तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि फाइनली वो जो प्रिंसेस कियानिंग थी उसके पास भी एक ड्रैगन किंग का पावर था और ये एक लेडीज थी, इनका नाम था स्टॉर्म ड्रैगन किंग। और वहीं अपने जियान के पास बागजिया ड्रैगन किंग का पावर है। और हाँ, कुछ लोग बोल रहे थे कि डेमन एम्परर कहाँ से आ गए। तो जियान जब डेमन एम्परर को बचाने गया था तो आपको याद होगा उसको एक फैंटम पावर उनका मिल गया था। मतलब जियान जब ये पावर को सम्मन करेगा तो डेमन एम्परर जैसा इसके ऊपर में कोई एक परछाई टाइप दिखेगी। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। खैर अब आगे बढ़ते हैं। अब इधर जियान को दिखाया जाता है, इसकी बॉडी पर ब्राइट ब्लू लाइट को साफ देखा जा सकता था। ये था बागजिया ड्रैगन किंग का पावर। और इसकी बॉडी को वैसे भी इसका होली फ्लेम का आर्मर प्रोटेक्ट कर रहा था। इसका जो डिफेंस था टॉर्टवाइज सेल वाला बागजिया ड्रैगन किंग का, उस पर ड्रैगन पैटर्न्स भी अब उग चुके थे। और वहीं प्रिंसेस कियान किंग, इसके पास स्टॉर्म पावर था। इसकी बॉडी से भी काफी ज्यादा टेरिफाइंग मात्रा में पावर निकल रहा था। और थोड़ी देर में इसके बॉडी से जो पावर निकल रहा था वो फाइनली सिल्वर ड्रैगन किंग के टाइप, लेकिन इसको स्टॉर्म ड्रैगन किंग ही अपन कहेंगे, उसमें पूरी तरह से एक ड्रैगन फॉर्म ले लेता है। स्टॉर्म ड्रैगन किंग जब ये ड्रैगन का फॉर्म ले लेता है तो जियान की तरफ काफी तेजी से बढ़ने लगता है। स्टॉर्म ड्रैगन किंग का मेन पावर था स्पेस एट्रीब्यूट वाला। तो आसमान में इसमें एक स्पेस टाइप का तूफान आ जाता है और हरिकेन टाइप एक ब्लेड बन जाता है। इससे काफी तेजी से जियान की तरफ बढ़ रहा था। जियान भी समझ जाता है ये ड्रैगन गॉड का फोर्थ ट्रांसफॉर्मेशन यूज करता है। पर सभी लोगों को फिलहाल यही लग रहा था कि प्रिंसेस कियान किंग जीत जाएगी। अब जियान भी कहाँ रुकने वाला था। ये ड्रैगन गॉड का फिफ्थ ट्रांसफॉर्मेशन ड्रैगन क्लॉ यूज कर देता इस अटैक के बदले। और क्योंकि इसमें 5 कलर होली फ्लेम का भी पावर मिक्स था तो ये पावर काफी अलग ही लेवल पर था। कियान किंग का जो अटैक था हरिकेन ब्लेड, अब ये धीरे धीरे सप्रेस होने लगता है। इधर जियान भी अपना फुल पावर लगा रहा था, ये अपने दांत भी पीस रहा था क्योंकि ये स्पेस विंड ब्लेड अटैक काफी पावरफुल था। पर तुरंत ही जियान का जो ड्रैगन क्लॉ अटैक था ये इसके अटैक को डिसॉल्व कर देता है। और इसके जो 5 प्रकार के होली फ्लेम प्रिंसेस कियान किंग को चारों तरफ से घेर लेते हैं। और जियान कहता है आप हार चुकी हो। अब ये जो जियान का पाम अटैक था इसका मानो हाथ भी चल गया हो, क्योंकि इसने थोड़े बहुत अपने फ्लैश के भी पावर को यूज कर दिया था। अब इधर सदर्न ट्राइब वाले काफी खुश हो गए थे क्योंकि अब ये लोग जीत चुके थे। ज़ावी तुरंत ही जियान के पास आता है। जियान भी शुरुआत में थोड़ा होल्ड तो करना चाहता था पर ये काफी वीक हो चुका था। जियान के जो 5 उंगलियां थी जो पाम अटैक इसने यूज किया था, मानो ये हड्डी के समान दिख रही थी। इसका स्किन जल चुका था। अब कियानियन भी जियान से कहती है मैं जितने बंदों से मिली हूँ तुम अलग ही लेवल पर हो। अगर तुम रिइंकार्नेशन लेवल पर होते तो मैं तो तुम्हारी मतलब अपोनेंट भी नहीं कही जा सकती। पर तभी जियान भी इससे पूछता है ये स्टॉर्म ड्रैगन किंग का मैटर क्या है। ये बताती कि जब यंग थी तो स्टॉर्म ड्रैगन किंग का पावर इसे मतलब बाई चांस मिल गया था। इसे नहीं पता कि मतलब वो है कहाँ पर, वो जिंदा भी है या नहीं। पर ये कहती शायद स्टॉर्म ड्रैगन किंग का एंजल फैमिली के साथ या होली सी के साथ कनेक्शन हो सकता है। अब इसमें जो एल्डर मार्लिन थी सेकंड एल्डर, ये कहती हैं अब क्योंकि ये तीनों सेक्ट का कंपटीशन खत्म हो चुका है तो जायो यहाँ का अगला किंग बनेगा। अगर किसी को ऐतराज है तो बोल सकता है। फाइनली कोई भी कुछ नहीं बोलता है। अलाइस भी यहाँ पर आती है, जायो को ये कांग्रेचुलेट करती है, कियान किंग भी सेम करती है। तभी जायो कहता है मुझे अभी ये राजगद्दी नहीं चाहिए, थोड़ा लेट भी होगा तो चलेगा, फिलहाल मेरे सेकंड ब्रदर को हील करना है। यहाँ पर सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि इस बंदे को राजगद्दी का लालच नहीं है, पावर की लालच नहीं है इसको, क्योंकि अगर ये बंदा भी राजा बन जाता तो पूरे एल्फ कॉन्टिनेंट को कंट्रोल कर सकता था। तो फाइनली एल्डर मार्लिन कहती है ठीक है, मतलब कुछ दिनों बाद फिर तुम्हारी ताजापोशी होगी। अब एल्डर मार्लिन यहाँ पर जो फायर एल्फ्स का हेडक्वार्टर था वहाँ पर ले जाती हैं जियान को, ले जाने लगती है ताकि वहाँ पर शायद एक अल्केमिस्ट वगैरह हैं तो जियान को हील कर सकते हैं। और ये एरिया फॉरेस्ट में था और संजोग से मतलब इस ओल्ड मैन का जो एक अल्केमिस्ट थे इनका नाम भी याओ था और इनका घर एक पेड़ के एंशिएंट ट्री के बीच में था। इस पेड़ को एंशिएंट ट्री ऑफ लाइफ कहा जाता है। तभी जियान इस समय एल्डर मार्लिन से पूछता है क्योंकि आप सेकंड एल्डर हो तो फर्स्ट एल्डर और ये जो क्लैन के एल्फ क्लैन के लीडर हैं उनका क्या सीन है। और सेम प्रश्न जायोई का भी था। ये कहती फिलहाल हील कर लो, मैं बाद में इस मैटर के बारे में तुम्हें बता दूंगी। अब द सेकंड एल्डर मार्लिन ने ये जो दरवाजा था याओ का तोड़ दिया था। याओ थोड़ा गुस्सा हो जाता है कि हर बार जब आप आती हो तो दरवाजे तोड़ देती हो, काफी महंगा होता है ये जो एल्फ थे याओ ये एक मिडिल एज्ड मैन थे, ह्यूमन के जैसे ये लोग भी दिखते हैं। मार्लिन सामने खड़ी थी, ये तुरंत ही पीछे हटती है और जियान और जायोई याओ को दिखते हैं। जायोई काफी घबरा रहा था। जियान इसे अपने सोल पावर से कहता टेंशन मत लो। अब जो याओ रहते हैं वो जायोई से कहते क्या तुम इस बंदे के साथ मिल गए, ह्यूमन के साथ मिल गए, हमारे फायर एल्फ को नुकसान पहुंचाना चाहते हो। और ये थोड़ा मजाक में कहते हैं। अब जब जियान देखता है याओ की तरफ तो ये भी हैरान हो जाता है। इनका जो सोल पावर था वो जो हुआ युआन रियल में उसके लेट स्टेज में था। फिलहाल जियान वगैरह इनके कमरे में आ जाते हैं। ये जियान से कहते हैं अगर तुम इस पावर को थोड़ा अपना स्ट्रेंथ बढ़ाए बिना और यूज करोगे ड्रैगन क्लॉ वाले अटैक को तो शायद तुम्हारी हड्डियां भी अगली बार न बचे। याओ जियान को एक हीलिंग लिक्विड देते हैं और यहाँ पर जो भी मेडिसिनल पिल्स ये जियान को देते हैं नॉर्मल ये रैंक इमोर्टल रैंक 6th ग्रेड से शुरू ही होते हैं और कई पिल्स तो 8th रैंक होली लेवल के भी थे। फिलहाल जियान पर क्रॉस लेग बैठ के इन्हें अब्सॉर्ब करने लगता है। और जब एल्डर मार्लिन याओ को बताते कि इस बंदे ने अकेले अलाइस को और कई सारे लोगों को और खास करके उस लड़की कियान किंग को जिसके पास के ड्रैगन पावर है हरा दिया, ये भी हैरान हो जाते हैं कि एर्स्टाडाउ जियान मिड स्टेज का बंदा। ये भी अब जियान को ध्यान से देखने लगते हैं। इधर जियान अपना शांति से आंख बंद करके कल्टीवेट कर रहा था। मार्लिन कहती है ये बंदा इसके पास होली फ्लेम ही नहीं है,
बल्कि इसके पास वही टेक्निक है जो कि होली किंग यूज किया करते थे कल्टीवेशन के लिए। तो शायद ये हमारे एल्फ क्लैन का जो मैटर है उसे डिसॉल्व कर सकता है। हालांकि इस समय को बात करते हुए मालिन भी जब ये बात करती है एविल क्लैन से रिलेटेड, तो इनका भी इस समय दिल थोड़ा सा कांप जाता है, क्योंकि इनके हिसाब से भी अगर इनकारनेशन 4 स्टार की ये शायद थी, फिर भी उस डार्क डिजीज को ये लोग खत्म नहीं कर सकते थे। हालांकि इनके पास भी शायद होली फ्लेम वगैरह का सपोर्ट था, फिर भी अब इस समय ये बताने लगती हैं ज़ाई वगैरह को कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, उस समय हमारे तरफ से गॉडेस याओजी गई थी और उन्होंने होली किंग का बैटल में साथ दिया था ज़ायो क्लैन के साथ। वहां से आने के बाद ये काफी शायद कमजोर हो गई थी और जो फायर एल्फ क्लैन के चीफ थे वो बीमार हो गए और मर भी गए। हालांकि उनकी बॉडी को हमने दफना दिया बीच में, पर जो एविल क्लैन का उनके पास हो रहा था हमने उसको फिर भी अंडरस्टिमेट कर दिया और वो पावर धीरे धीरे हमारे क्लैन के बीच में ही फैलने लगा। ये बात को सुनकर के जियान भी चौंक जाता है और इसके वजह से जो क्लैन थे नेक्स्ट चीफ वो भी इस एविल पावर से काबू में आ गए और इसकी वजह से हमारे जो ग्रेट एल्डर हैं वो भी वहीं पर, वो जो एल्फ लेयर है वहीं पे ये भी ट्रैप्ड है। ग्रेट एल्डर ने अपने बॉडी का पावर यूज किया था उस एरिया को पूरी तरह से सील करने में, नहीं तो अगर वहां से जो एल्फ्स कंट्रोल में है खास करके क्लैन लीड, अगर ये लोग बाहर आ गए तो पूरा एल्फ वर्ल्ड खत्म हो सकता है। अब ज़ाई भी सुनता है, ये कहता है ग्रेट एल्डर का स्ट्रेंथ क्या है। ये बताती है कि वो रिनकार्नेशन 4 स्टार के उस समय पीक पर थे और रिनकार्नेशन में कई लेवल होता है, जैसे कि क्वासी लेवल, फिर मिड लेवल, उसके बाद पीक लेवल। फिलहाल जियान और ज़ाई को एल्डर मालिन और एल्डर याओ रिनकार्नेशन के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान बांटते हैं। एल्डर मालिन भी 4th लेवल रिनकार्नेशन पर थी और वही जो याओ थे वो भी 3 स्टार रिनकार्नेशन पर थे और ये लोग इनसे बात कर रहे थे जियान वगैरह से कि एल्फ लेयर में तुम लोग को चलना पड़ेगा और शायद तुम्हारे होली फ्लेम से हम वहां का मैटर पूरी तरह से रिजॉल्व कर सके, क्योंकि ज़ायु के ऊपर जो रिनकार्नेशन सील था ये उसी एल्फ लेयर से रिलेटेड था और उसी जगह पे शायद होली फ्लेम भी था पर्पल कलर वाला। पर ये लोग कहते हैं वो होली फ्लेम का स्थिति मेरे हिसाब से सही नहीं है और इनके लिए फिलहाल वो होली फ्लेम ज्यादा कीमती भी नहीं है। इनको बस एक ही मकसद है, वहां पर जो एविल और राज है उसको खत्म करना। तो जियान समझ जाता है अगर वहां पर जो ग्रेट एल्डर है जब उनका स्ट्रेंथ 4th स्टार इनकार्नेशन पर पीक कर था, तो यानी वो जो एविल मॉन्स्टर होगा शायद ये उनके लेवल या उससे ऊपर हो सकता है। अभी लोग जियान से रिक्वेस्ट करते हैं क्योंकि तुम मास्टर ऑफ होली फ्लेम हो तो वैसे भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। ये लोग भी समझ गए थे ये बंदा जियान काफी महत्वाकांक्षी है। तो वहां पर मैंने जो पहले बोला था कि इनको शायद पता था कि जियान ज़ायो क्लैन का है, वैसा नहीं था। इनको पता था कि जियान एंडलेस फायर टेरिटरी का है और ये ज़ायो का स्वान ब्रदर है। पर इस समय याओ कहते हैं ये दोनों अभी भी काफी वीक है और अचानक से गायब होते हैं और 2 स्टोन बॉक्सेस लेकर आते हैं। ज़ायो इस पावर को देखते ही मानो इसके बॉडी में हलचल मचने लगा हो कि ये इस पावर को डिवोर कर ले जो स्टोन बॉक्स में था। बेसिकली इसके अंदर था एल्फ सीड और इस लेवल के सीड से मतलब तुम्हारे बॉडी में जो रिनकार्नेशन पावर है थोड़ी समय के लिए जगाया जा सकता है। जियान और ज़ायो इस चीज को रख लेते हैं और फिलहाल ये जो एंशिएंट ट्री ऑफ लाइफ था इसके ऊपर आ जाते हैं। इस समय जियान का एम्परर यान रिंग भी काफी दिनों बाद फिर से एक बार रेस्टलेस हो जाता है, मानो इस समय इसको अपना पुराना प्यार मिल गया हो। ये उस एरिया में जाने को काफी ज्यादा उत्सुक था। अब यहाँ पर तुरंत ही याओ एक एल्फ सील यूज करते हैं और ये लोग डायरेक्टली फिलहाल एक पासेज के थ्रू एल्फ लेयर की तरफ मूव कर जाते हैं। फिलहाल ये मतलब एक स्पेशल वर्ल्ड में आ जाते हैं। जियान बोलता है क्या यही है वो एल्फ लेयर? बेसिकली ये फॉरेस्ट से पूरी तरह से घिरा हुआ था, पर जियान अपने सोल पावर से फील करता है मतलब इस फॉरेस्ट के साथ डीप वाले एरिया में एक प्रिजन टाइप है, पर वहां पर जो एविल्स हैं इसकी एनर्जी धीरे धीरे अब खत्म ही कर चुके हैं। आगे बढ़ते बढ़ते ज़ाई को फिर से गॉडेस याओजी का एक स्टैचू दिखता है और इसके रिनकार्नेशन सील में हलचल होने लगती है। जियान भी देखता है गॉडेस याओजी की आंखों को, इनकी आंखों में मानो एक होली फ्लेम दिख रहा था और वो था पर्पल फ्लेम। और याओजी के बगल में एक और स्टैचू था, ये शायद यहाँ के जो ग्रेट एल्डर थे उनका होगा और यहाँ पर एक कॉफिन भी था और ये वही है जो यहाँ के जो पहले चीफ थे जिनके बॉडी के अंदर शायद वो एविल और प्रवेश करके यहाँ पर आ चुकी थी। गोल्डन कॉफिन्स के ऊपर में डार्क लाइंस को साफ देखा जा सकता था और जो ग्रेट एल्डर थे उनका नाम था एलाइजा। अभी लोग बात ही करते तभी याओ क्योंकि इनका सोल पावर अलग ही लेवल पर था तो ये कुछ फील करते हैं, इनको थोड़ा सा शांत करते हैं और तीनों मतलब इनको याओ पीछे खींच लेते हैं और जो ग्रेट एल्डर की जो बॉडी रहती है जो कि हमेशा बंद थी इस बार खुल जाती है और इस पर एक ब्लैक हेलो टाइप दिखता है इनके लेफ्ट आई में और जैसे आंख खुलती है इतना भयंकर प्रेशर आता है कि जियान और ज़ायो इस समय सप्रेस होने लगते हैं। फिलहाल मालिन इनको अपने ब्राउन फ्लेम से बचा लेती है। मालिन जियान को समझाती है होली फ्लेम शुरुआत में रिवील मत करना, हम उस एविल को जगाएंगे और उसको खत्म करने की कोशिश करेंगे। मालिन के पास भी उसी पर्पल फ्लेम का थोड़ा बहुत सोर्स पावर था और याओ लाओगुई भी अपने ब्लू फ्लेम को यूज करते हैं और इन दोनों का अटैक एलाइजा की तरफ ही ये लॉन्च करते हैं। जियान और ज़ायो इस समय एक पेड़ के पीछे छिपे हुए थे। अब क्योंकि यहाँ पर वो उस ग्रेट एल्डर का फॉर्मेशन था और इन्हें इस फॉर्मेशन के अंदर एंटर करना था। हालांकि मतलब ये जो ग्रेट एल्डर थे ये कोई बैटल फॉर्मेशन मास्टर नहीं थे, पर इनके पास एक फॉर्मेशन स्क्रॉल था। अब इन दोनों के अटैक के कारण ये जो फॉर्मेशन था मानो थोड़ा बहुत इसमें कंपन आने लगती है और तुरंत ही इन पावर्स को, इनके फ्लेम पावर को मानो ये फॉर्मेशन पूरी तरह से निकल गया हो और इस फॉर्मेशन के बीच में वो जो गोल्डन कॉफिन था उसमें से एक जेट ब्लैक बीम कलर का लाइट निकलता है, मानो ये कोशिश कर रहा हो इस फॉर्मेशन से बाहर निकलने का। यहाँ पर एक ग्रे एनर्जी थी जो इन दोनों एल्डर्स के पावर को डिवोर कर गई। इसको ये लोग बोलते हैं द पावर ऑफ वेस्ट
और ये जो वेस्ट पावर था शायद एक डिवाइन बीस्ट था। एल्डर मालिन को भी नहीं लगता था कि ये बीस्ट इतना ज्यादा पावरफुल होगा। तभी जियान इनको एक्सप्लेन करता है कि जब ग्रेट एल्डर ने इस फॉर्मेशन को बनाया होगा तो इसमें उन्होंने अपना जो सोर्स पावर था और साथ में एंशिएंट डेजोलेट बीस्ट का पावर मिक्स कर दिया था। इसी के कारण ये बीस्ट इस जगह को काफी अच्छे से प्रोटेक्ट कर पा रहा है। अभी लोग सोचते हैं क्या ये फॉर्मेशन गॉडेस याओ जी का था, ऐसा याओ का कहना था। अब क्योंकि इनको अंदर जाना है तो इस फॉर्मेशन को ब्रेक तो करना ही पड़ेगा। जियान इनसे कहता है कि ये फॉर्मेशन बिना ब्रूट फोर्स के नहीं ब्रेक किया जा सकता है, तुम मुझे आगे आने दीजिए। पर ये लोग जियान से कहते तुम फॉर्मेशन तो शायद 1 लाख ही कोर इनक्रिप्शन बना सकते हो, पर शायद इस फॉर्मेशन में जो कोर इनक्रिप्शन यूज हुए हैं वो 2 लाख से 3 लाख के बीच में हो सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि तुम इसे क्रैक कर पाओगे, ऐसा मालिन कहती है। पर इस दौरान याओ जियान को समझाते हैं अगर तुमसे न हो पाए तो ज्यादा अपना फोर्स मत लगाना, नहीं तो इस फॉर्मेशन के कारण तुम मारे भी जा सकते हो। क्योंकि जियान इस प्रकार के फॉर्मेशन को देख करके काफी ज्यादा एक्साइटेड था इसके मिस्ट्रीज को समझने में। अब ये अपनी आंखों को बंद करता है और कोर इनक्रिप्शंस को एक्टिवेट करता है। अब क्योंकि इस फॉर्मेशन के अंदर में वो एविल स्पिरिट भी था तो उसको रोकने के लिए एल्डर मालिन और याओ तैयार थे पहले ही। यहाँ पर लोग हैरान हो जाते हैं, इस फॉर्मेशन का जो ग्रे एनर्जी था जियान तुरंत इसे एब्जॉर्ब करने लगता है। ये डर जाते हैं कहीं ये बंदा मर न जाए। अभी लोग देखते हैं कि जियान के बॉडी में भी वही एंशिएंट टाइप का ऑरा था। देख करके एल्डर मालिन भी थोड़ा खुश हो जाती है। ये पावर से ये कल्टीवेशन नहीं कर सकता था, बेसिकली ये इस फॉर्मेशन को कंट्रोल करने के लिए इस पावर को यूज कर रहा था। और ये कहता है इस फॉर्मेशन को मैं कंट्रोल करके आप लोगों को असिस्ट कर सकता हूँ। यहाँ पर 3 स्टैचूज की तरफ जियान की नजर जाती है, याओजी, ग्रेट एल्डर और वो जो गोल्डन कॉफिन था पुराने लीडर का। पर इस गोल्डन कॉफिन में से इस समय वो ब्लैक लिक्विड टाइप ऑरा निकल रही थी। इस पूरे फॉर्मेशन को इस ऑरा ने घेर लिया था। अब जियान क्योंकि इस फॉर्मेशन को कंट्रोल कर रहा था तो इस फॉर्मेशन के मदद से इस ऑरा को ये सप्रेस करने लगता है। अब इधर इस समय जियान के कंट्रोल के कारण एल्डर मालिन और याओ इस फॉर्मेशन के अंदर आ चुके थे और ये उस गोल्डन कॉफिन पर बढ़ रहे थे। तभी यहाँ से एक आवाज आती है कि तुम दोनों मेरा क्या करोगे जब तुम्हारे क्लैन के ग्रेट एल्डर कुछ नहीं कर पाए तो। और तभी यहाँ पर एक घोंसले टाइप शैडो बन जाता है इस कॉफिन के ऊपर में और शायद इसका नाम मो यिंग था और इसकी नजर खास करके जियान और जायोयू पर था। और इसके देखते ही जियान का और जायोयू के बॉडी में प्रेशर काफी ज्यादा बढ़ने लगता है। शायद ये समझ गया था कि दोनों के पास होली फ्लेम है, जैसे कि अपने जायोयू के पास हाफ होली फ्लेम है। अब जियान तुरंत ही और जायोयू भी वो जो एल्फ सीड इन्हें मिला था इसे खा लेते हैं। और वहीं एल्डर मालिन और याओ ने पूरे एरिया को अपने पावर से सील कर दिया था। इधर जियान तुरंत अपने सोल पावर से जायोयू से कहता है तैयार रहना। जियान इस समय पीछे हटता है और जायोयू के बगल में आके एक जगह पर छिप जाता है और तुरंत ही होली फ्लेम आइज अटैक यूज करता है और ये पावर काफी तेजी से ये एविल स्पिरिट की तरफ बढ़ने लगता है। पर ये एविल घोस्ट भी तुरंत एक पाम अटैक से जियान के इन दोनों पीपल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब क्योंकि इसमें होली फ्लेम का पावर था तो ये एविल स्पिरिट के कलाइयों वगैरह पर लग जाती है, उसका बॉडी थोड़ा बहुत जलने लगता है। एम्बर फ्लेम से इसको एक अलग ही दहशत सा होने लगता है। अब इस मौके का फायदा उठा करके मालिन ने और याओ ने इस पर अटैक कर दिया था, पर ये एविल भी तैयार था, मानो इनका ही वेट कर रहा हो। अब जैसे इन दोनों के ब्लू फ्लेम और पर्पल फ्लेम इस एविल से टकराने वाले थे, इसके बॉडी से एक ब्लैक गैस निकलती और ये कंडेंस हो गए अपने एविल क्लॉज से इन पर अटैक कर देता है। दोनों का अटैक डिसॉल्व तो हो जाता है, पर इस दौरान ये दोनों एल्डर्स काफी पीछे फेंक दिए जाते हैं। अब इधर जियान जो चुपचाप पीछे छिपा हुआ था ये इस फॉर्मेशन को कंट्रोल करते करते और इस फॉर्मेशन का जो एंशिएंट बीस्ट था यानी वेस्टलैंड उसे यहाँ पर सम्मन करता है। और इस बीस्ट का मतलब नेचुरली अगर ये फुल पावर में हो तो इसका पावर 6th या 7th लेवल रिनकार्नेशन का माना जाता है। जायोयू भी जब देखता है जियान के बॉडी में कि इसका पावर जो है काफी तेजी से ड्रेन हो रहा है, इस पावर को सम्मन करने में जियान का अच्छा खासा एनर्जी लग गया था। अब जायोयू जियान से कहता है मुझे हेल्प करने दीजिए और ये जो वेस्ट बीस्ट प्रकट हुआ था यहाँ पर इसमें ये अपने पर्पल फिल्म के पावर को इंजेक्ट करने लगता है। क्योंकि अभी ये जो बीस्ट था इसका शेप अच्छे से बन नहीं पाया था, ये टाइगर जैसा था पर टाइगर नहीं था, गाय था पर गाय जैसा नहीं था। पर फिलहाल इसका जो ऑरा था ग्रे एनर्जी से कवर्ड था। अब इधर जो याओ थे वो मालिन से कहते ये बंदा शायद 4 स्टार रिनकार्नेशन पर है, फिर भी हम इसे संभाल नहीं पा रहे। फिलहाल फिर भी ये लोग इस एविल शैडो के अटैक को लगातार ब्लॉक कर रहे थे। पर इस दौरान जब ये एविल बीस्ट देखता है कि सामने वो ग्रे बीस्ट अब धीरे धीरे प्रकट हो रहा है, ये तुरंत एक पावरफुल अटैक इस बीस्ट की तरफ लॉन्च कर देता है। पर इसके अटैक को तुरंत ही वो वाइल्ड बीस्ट डिस्ट्रॉय कर देता है। अब ये एविल भी काफी ज्यादा घबरा जाता है। अब इसका ध्यान जियान पर था, तभी मालिन कहती है तुम्हारे अपोनेंट्स हम हैं। अब इधर ये जो वाइल्ड बीस्ट था इसका जो ऑरा था धीरे धीरे सॉलिड फॉर्म में आ रहा था और मालिन तुरंत इनके हाथ में एक क्रिस्टल टाइप का मैजिक सील रहता है, इसमें से ब्राउन फ्लेम निकल रहा था। ये जब तक कि आगे बढ़ती वो जो एविल स्पिरिट था वो तुरंत ही जो प्रीवियस क्लैन के लीडर थे यानी जिनकी बॉडी थी उनका जो सबसे पावरफुल टेक्निक था क्रिस्टल मैजिक सेल ये यूज करने लगता है। इसको पर्पल स्पिरिट शील्ड भी कहते हैं या फायर स्पिरिट शील्ड भी। ये दोनों लोग इस समय याओ और मालिन हैरान हो जाते हैं इस बंदे के पास क्लैन हेड का कैसे पावर आ गया। अब ये दोनों लोग भी तुरंत ही जियान वगैरह को लेकर थोड़ा पीछे हटने लगते हैं। पर इस दौरान इन लोगों ने भी जियान को अपना थोड़ा बहुत जो इनकार्नेशन पावर था दे दिया था और जियान इस पूरे पावर को इस वाइल्ड बीस्ट की तरफ ट्रांसफर कर देता है। अब इधर ये जो एविल बीस्ट यानी एविल बंदा था ये वो मैजिक पावर की मदद से ये जो सील था यहाँ पर इसको धीरे धीरे क्रैक करने लगता है और ये कहता है तुम लोग कुछ ज्यादा ही होशियार बन रहे थे, क्योंकि इसके हिसाब से अब ये यहाँ से निकल सकता था। तभी यहाँ पर एक आवाज आती है तुम कुछ ज्यादा ही खुश हो रहे हो। ये बंदा देखता है ध्यान से, ये कहता है क्या तुम इस फॉर्मेशन को कंट्रोल कर पा रहे हो। अभी एविल भी उसमें वाइल्ड बीस्ट की तरफ देखता है,
वाइल्ड बीस्ट के पास भी जो ऑरा था वो 6 प्रकार के मानो होली फ्लेम से बना हो। ये हैरान हो जाता है कि क्योंकि जियान का भी ऑरा और जायुई का इस समय इनकारनेशन लेवल पर था और प्लस वो वाइल्ड बीस्ट और 6 प्रकार के होली फ्लेम टोटल में। अब ये काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, पर इसको अंदर से एक डर भी सताने लगा था। अभी भी जियान जो कि अपना अच्छा खासा एनर्जी यूज कर चुका था, फिर भी ये काम था और इसका जो फ्लेमिंग मंत्रा था अलग स्पीड में मानो इस समय दौड़ रहा हो और इसकी बॉडी को पूरी तरह से फ्लेम से कवर्ड किया हुआ था। और एक चीज जियान और भी ध्यान देता है, जब दोनों एल्डर्स ने इसको हेल्प किया अपने रिनकार्नेशन पावर से, तो इसके फ्लेमिंग मंत्रा का जो लेवल था वो अलग ही लेवल पर थोड़े समय के लिए जा चुका था। और इस समय मतलब होली पैटर्न को भी देखा जा सकता था, क्योंकि जियान जब होली फ्लेम को कंट्रोल कर रहा था, जब से इसका ये फ्लेमिंग मंत्रा फर्स्ट लेवल पर गया था, तो इसकी बॉडी में कॉल्ड्रन टाइप बन जाता था। और इसमें फिलहाल इसने थोड़े समय के लिए जो पर्पल फ्लेम था जायुई का, उसे भी यूज करके 6 प्रकार के होली फ्लेम को मिक्स करके वाइल्ड बीस्ट में इसका एनर्जी ट्रांसफर कर दिया था। और इस प्रकार का पावर शायद गॉडेस याओजी के पास भी था। इनके बॉडी पर भी मतलब एक समय के बाद इनका इतना बेहतरीन कंट्रोल था इनके होली फ्लेम पर कि इनके बॉडी पर भी वो होली पैटर्न बन गया था। अब ये जो वाइल्ड बीस्ट था इसके बॉडी पर 6 प्रकार के होली फ्लेम का पैटर्न था और तुरंत ही वाइल्ड बीस्ट इस एविल स्पिरिट पर एक पावरफुल अटैक करता है और इस मात्र एक अटैक से मानवीय एविल स्पिरिट इस गोल्डन कॉफिन से गायब हो गया हो। पर इसके बाद जियान तुरंत इस समय जमीन पर गिर जाता है और इस समय इस जो फॉर्मेशन के बीच में जो ग्रेट एल्डर थे, इस दौरान ये खून की उल्टी करते हैं, उनके बॉडी से ब्लैक डेमोनिक ब्लड बाहर आता है और ये नॉर्मल हो जाते हैं। ये जो वाइल्ड बीस्ट था ना, इसका पावर इस समय लेवल 6 रिनकार्नेशन पर था। इसी के एक अटैक के कारण वो एविल डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब जायुई का ध्यान ग्रेट एल्डर पे नहीं जाता है, बल्कि जियान को तुरंत ही पकड़ता है। जियान इससे कहता है मैं ठीक हूँ, थोड़ा रेस्ट की जरूरत है। इसका मेन कारण था होली पैटर्न। इस दौरान मालिन और याओ को ग्रेट एल्डर थैंक्स बोलते हैं। उस इंसिडेंट के बाद से एल्फ मतलब क्लैन का कोई भी बंदा इस जगह पर नहीं आ पा रहा था। उसका रीजन ये था कि जो फर्स्ट लीडर थे उन्हीं के पास वो टोकन रह गया था और इसी के कारण से ग्रेट एल्डर उस समय इस जगह पर आए थे। पर जब इनको एविल दिखा तो उसे सप्रेस करने के चक्कर में ये यहीं पर रुक गए थे। अब इसके बाद ये पूछते हैं कि ये दोनों कौन है। इनकी नजर जियान और जायुई पर जाती है। तभी इस समय मालिन इसको बताती है कि ये जो बंदा है जायुई, यही हमारा अगला चीफ है और ये दूसरा बंदा ये एक ह्यूमन है। फर्स्ट एल्डर देखते हैं जायुई के पर जो मार्क था इनकारनेशन का वो गॉडेस याओजी का था। ये कहते हैं ये बंदा ठीक है, हालांकि अभी इसका स्ट्रेंथ उतना नहीं है। फिर इनकी नजर जियान पर जाती है। ये बोलते हैं वेट, इसके पास तो होली फ्लेम है। और ये अपनी निगाहों से तुरंत ही देख लेते हैं कि जियान के बॉडी में जो एम्बर फ्लेम है वो 5 प्रकार के होली फ्लेम से बना है। जियान भी हैरान था, ये बंदा मतलब काफी पावरफुल है। और ये जियान की तरफ देखते और कहते हैं लिटिल गाय, तुम्हारे पास इमॉर्टल होली फ्लेम, अनडेड होली फ्लेम, अकीरा घोषली होली फ्लेम और एक और फ्लेम है, पर वो पूरा नहीं है मेरे हिसाब से। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? क्योंकि इनको पता चल जाता है जो यिंगिंग वाला होली फ्लेम है उसका आधा सोर्स पावर तो यिंगिंग के पास ही है। इनकी बात को सुनकर मतलब जियान भी एक फ्रेंड स्माइल देता है और ये कहते हैं शायद जो तुम प्रैक्टिस करते हो वो फ्लेमिंग मंत्र है। पर ये काफी खुश थे जियान से। पर जियान कहता है वो एविल और अभी भी मरा नहीं पूरी तरह से, वो उस गोल्डन कॉफिन के अंदर है। ये ग्रेट एल्डर इस समय ये क्या कर रहे हैं? ये फिलहाल जियान से कहते हैं क्या मैं सही बोल रहा हूँ वो बताओ। जियान कहता है हाँ आप सही बोल रहे हो। ये कहते हैं शायद ये भगवान की इच्छा है। उसके बाद इनके बॉडी से एक पावर निकलता है और एक गॉडेस याओजी की तरफ जाने लगता है। जायुई भी इस समय इनसे पूछता है आप हो कौन एल्डर? ये पूछते हैं इन लोगों से क्या तुम्हें मालूम है जो वेस्टलैंड है ये क्या चीज है? और ये कहते हैं जो वेस्टलैंड पावर है, ये जो एंशिएंट बीस्ट है, इसको हुआंग कहा जाता है। उसका जो स्ट्रेंथ है आराम से 7 स्टार या 8 स्टार रिनकार्नेशन का होता है। फिर ये पूछते तुम्हें मालूम है गॉडेस याओजी कौन है? ये बोलता है हाँ हमारी एंसेस्टर। फिर ये कहते तुम्हें मालूम है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद गॉडेस याओजी क्यों गायब हो गई? और तुम्हें मालूम है मतलब इस जगह को बनाने के बाद गॉडेस याओजी 3 गॉड्स के साथ यहाँ से क्यों चली गई थी? पर इस समय याओ भी कहते हैं ये क्या बातें कर रहे हो, पहले हमको उस बीस्ट को एविल मारना है। ये कहते हैं वैसे भी मेरा स्ट्रेंथ फिलहाल रिकवर नहीं है तो इस काम को मैं नहीं कर सकता हूँ, या तो याओजी कैसे कर सकती हैं। उसके बाद ये दूसरी तरफ जियान की तरफ देखते हैं। ये बताते हैं कि मैं जब यहाँ पर आया था तो मुझे भी थोड़ा लालच आ गया था कि अगर मैं टोकन हासिल कर लिया तो मैं यहाँ का लीडर बन जाऊंगा। और उसी के कारण मैं जो यहाँ पर एविल थॉट्स हैं मतलब यहाँ पर हमेशा के लिए मैं बंदी बन गया और धीरे धीरे जो मेरा पावर है समय के साथ इस एविल ऑरा के कारण कमजोर होते गया। अब ये दिखाते हैं इनके हाथ पर मतलब एक पीच ब्लैक कलर का डार्क ऑरा था। ये कहते हैं कि इस समय गॉडेस याओजी का सबसे खतरनाक रिलेशन ये जियान की तरफ इशारा करते हैं और होली फ्लेम की तरफ करते हैं, मतलब कि जायो क्लैन के साथ। अब इस समय मालिन और याओ भी समझ जाते ये बंदा जायो क्लैन का है। ये कहते हैं कि जो गॉडेस याओजी का स्टैचू है ये उन्होंने ही बनाया है, पर इसके अंदर क्या रहस्य है इसे मैं भी नहीं जान पाया हूँ आज तक। इसमें जियान कहता है फिर हम ही देख लेते हैं इसे। मतलब जियान तुरंत ही जायुई के साथ यहाँ पर आ जाता है। पर इस समय मालिन वगैरह चिंतित थे जियान और जायुई के लिए, क्योंकि इनका स्ट्रेंथ अभी भी रिनकार्नेशन पर नहीं था। फर्स्ट एल्डर कहते हैं हम इन पर ट्रस्ट कर सकते हैं। अब जियान भी इस समय गॉडेस याओजी के स्टैचू की तरफ देखता है, पर इसे कुछ खास डिफरेंस तो नहीं दिख रहा था। जियान तुरंत ही जायुई से कहता है क्योंकि तुम्हारा जो ये रिनकार्नेशन पावर है ये गॉडेस याओजी से रिलेटेड है, तो तुम ट्राई करो इसे प्रोवोक करने का। जायुई तुरंत ही अपने पर्पल फ्लेम को बाहर निकालता है और इधर जियान का जो क्लैन मार्क रहता है ये भी अपने आप एक्टिवेट हो जाता है और ये दोनों मानो तुरंत एक पावरफुल फोर्स के द्वारा इस स्टैचू के अंदर कहीं खींच लिए जाते हैं। ये दोनों फिर से चिंतित होते हैं, पर फर्स्ट एल्डर कहते हैं शायद मुझे लग रहा है ये दोनों बंदे जो गॉडेस याओजी का स्टैचू है इसके पीछे का रहस्य शायद डिस्कवर कर सकते हैं। उसके बाद ये उस
गोल्डन कॉफिन की तरफ देखते हैं और तुरंत ही इनके पास भी जो पर्पल फ्लेम का सोर्स पावर था उससे इस कॉफिन को सप्रेस करने लगते हैं। इसके अंदर जो भी घोषली ऑरा था। अब इधर जियान और जायू को दिखाया जाता है ये अलग स्पेस में थे और यहाँ पर जो भी पावर था ये प्योर पावर था। इनके बॉडी में जो भी फाइटिंग की कम हुआ था धीरे धीरे रिकवर करने लगता है। और ये जो जगह था यहाँ पर पर्पल सॉइल था और मिट्टियों में भी पर्पल फ्लेम को देखा जा सकता है। दुनिया भी मानो पर्पल कलर की हो। यहाँ पर इनको अलग अलग कलर भी दिखते हैं। शायद इस वर्ल्ड में एल्फ क्लैन के जो लोग होंगे यानी फायर एल्फ्स, वाटर एल्फ्स, थंडर एल्फ्स, इस प्रकार के मतलब ऑरा वाले लोग दिखते हैं। बेसिकली यहाँ पर सबकी स्टैचूज थी, फिर भी इनके बॉडी के ऑरा को ये लोग फील कर सकते थे और सभी का पावर रिनकार्नेशन लेवल पर होगा। और उसके बीच में एक स्टैचू था और इसी स्टैचू की तरफ ये सभी लोग रेस्पेक्ट से झुके हुए थे। और वो जो बीच वाला स्टैचू था मानो किसी चीज को लिया हुआ हाथ में। यहाँ पर 9 एल्फ स्टोन के स्टैचूज थे और जियान का जो एम्परर यान रिंग था और साथ में इसका हेवी ज़्वान रूलर, ये दोनों अपने आप ही इसके जो सामने जो स्टैचू था उसके पास चले जाते हैं। अब ये सीन को देख करके जियान और जायू थोड़ा घबरा जाते हैं और उनके सामने जो भी बंदा था इसका पावर अलग ही लेवल पर था और शायद ये पावर रिनकार्नेशन के भी ऊपर होगा। और तुरंत ही वहां से पर्पल फ्लेम टाइप पावर जियान की तरफ बढ़ने लगता है और जायू की तरफ, मानो जियान के बॉडी का जो भी पावर हो ये पूरी तरह से सॉलिडिफाई हो चुका हो। जियान को भी समझ में नहीं आता इसके सामने क्या ये बंदा गॉड है। तभी जियान एक नाम लेता है, होली आवर लेडी। ये सुनते ही ये जो औरत या जो भी थी ये रुक जाती, कहती तुम क्या कहे, और ये तुरंत ही गायब होकर जियान के सामने प्रकट हो जाती है। ये तुरंत ही जियान को देखने लगती है, घूरने लगती है। और ये जो पर्पल फिगर थी ये जायू की तरफ तो देख भी नहीं रही थी, अपने एक उंगली से जायू को लगभग 100-200 मीटर पीछे फेंक देती हैं। जियान की तरफ देखता है, इस समय इसके बॉडी के अंदर जो स्पिरिचुअल पैलेस था या जो भी था सब मानो सॉलिडिफाई हो गया। ये बोलता है हमारा कोई गलत इंटेंशन नहीं है और जियान फील करता है इनके अंदर से एक अलग ही किलिंग इंटेंट बाहर आ रहा हो। जियान समझ जाता है इसके बॉडी से अपने आप इसके जो होली फ्लेम थे बाहर आने लगते हैं। तभी जियान के स्पिरिचुअल पैलेस मानो एक ऑरा छिपी हो और यहाँ से एक आवाज आता है कि याओजी तुम कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ रही हो। अभी याओजी जियान को मारने ही वाली थी। अब यहाँ पर मतलब एक फिगर दिखते हैं, ये गोल्डन फिगर टाइप दिख रहे थे और इन्हीं के पास ही जियान का जो एम्परर यान रिंग था और एंशिएंट जुआन रूलर दोनों थे। उनके चेहरे पर एक अलग स्माइल था। जियान इन्हें देख करके टीचर कहता है पहले, और इस दौरान ये जो भी मैन थे गोल्डन मैन टाइप दिख रहे थे ये याओजी से कहते हैं तुम मेरे डिसाइपल को बुली कर रही हो। और तुरंत ही जियान के पास इसका एंशिएंट रूलर और एम्परर यान रिंग उस लेडी के मतलब बाहर आके इसके पास आ जाता है। ये कहती है कि अगर मैं ऐसा नहीं करती तो क्या तुम बाहर आते होली किंग। और तुरंत इस लेडी के ऊपर जो वो पर्पल रून था वो गायब हो जाता है। जायू तुरंत ही जियान के बाजू में आता है। अब इस दौरान ये गोल्डन फिगर जियान से कहते हैं तुमने समझा नहीं लग रहा है, इन लेडी ने तुम्हारा जो स्पिरिचुअल पैलेस था उसके लेवल को थोड़ा बढ़ा दिया है, मतलब जो ब्लॉकेज थोड़ा बहुत भी रहा होगा उसे ओपन कर दिया है। तो तुम्हारा सोल पावर लेट हुआनियान स्टेज पर पहुंच चुका है और अगर तुम उसे कहो तो तुम स्पिरिचुअल ट्रैवल रियल में जल्दी ही पहुंचने वाले हो। क्योंकि जियान के बॉडी में इस समय जो इसका स्पिरिचुअल पैलेस था उसके 6 लेवल भर चुके थे। याओजी तुरंत ही ने कहती है टाउशे क्या तुम अभी भी हंसते हो। तो होली किंग यानी ये अपने टाउशे गॉड होंगे, तो आपका जो इच्छा आप इन्हें होली किंग कहो या टाउशे। टाउशे कहते हैं मेरे वजह से तुमने इतना समय सफर किया है। अब जैसे टाउशे गॉड याओजी का हाथ पकड़ते हैं, शुरुआत में तो गुस्सा थी पर ये नॉर्मल हो जाती है। ये तुरंत ही कहती है वैसे भी तुम और मैं बस अब एनर्जी फॉर्म के रूप में ही बचे हैं और जब हम पर्सनली मिलेंगे फ्यूचर में तब तुम ये शब्द कहना मुझे। ये तुरंत ही होली किंग से अपना हाथ छुड़ा लेती है। ये तुरंत ही फिलहाल याओजी को बता दे कि ये बंदा मेरा डिसाइपल है और ये जायो क्लैन का है। अब जब याओजी सुनती है कि तुम्हारा डिसाइपल, ये 2-3 बार बोलती है तुम्हारा डिसाइपल, ये कहती है कि तुमने इसको दिया क्या है, ब्रोकन एंशिएंट जुआन रूलर मतलब टूटा हुआ कुछ पुरानी ऐसी बिगड़ी चीज है। और वो दूसरा तुम्हारा दोस्त जायो यूनटियान, आपको याद होती ये जायो क्लैन के लीडर है, इसने क्या छोड़ा है अपने डिसेंडेंट के लिए, जायो क्लैन के लोगों के लिए एक होली फ्लेम का छोटा मोटा हिस्सा। क्योंकि इस समय याओजी जो थी वो काफी ज्यादा गुस्सा हो गई थी जब जियान और जायो इनके शब्द सुन रहे होते हैं, इनको भी समझ में नहीं आता है। अब फिलहाल जियान ये तो समझ चुका था कि जो होली किंग के नाम से मशहूर है वो यही टाउशे गॉड है। याओजी इस समय होली किंग को काफी ज्यादा फटकार लगाती है और होली किंग यानी अपने टाउशे गॉड जियान की तरफ मतलब एक काफी माफी टाइप दृष्टि से देखते हैं कि जियान को इन्होंने क्या ही दिया। सच में याओजी भी काफी इंटेलिजेंट मानी जाती है क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय इन्होंने मतलब एविल क्लैन को तो हरा दिया था पर शायद कोई तो उनके पीछे भी खड़ा था जिसकी वजह से जायो क्लैन रातों रात और कई सारे जो पावरफुल क्लैन थे जो ग्रेट 1000 वर्ल्ड में टॉप लेवल के माने जा सकते हैं अचानक से गायब हो गए थे। होली किंग जब ये बात बताते तो याओजी को भी लगता है ये सही कह रहे हैं और ये जियान से फिलहाल कहते हैं होली किंग ये मेरा आखिरी ब्रेथ था जो मैंने तुम्हारी बॉडी में छिपा के रखा था। जियान कहता फिर हम मिलेंगे कैसे, मैं आपको ढूंढूंगा कैसे। होली किंग इसमें जियान से कहते एक ही चीज का ध्यान रखना बेटे, सेंटर ऑफ द ह्यूमन वर्ल्ड में कोई तो है जो कि इसके पीछे छिपा हुआ है और ये कहते हैं अगर तुम जायो क्लैन को ढूंढ लोगे तो मुझे भी ढूंढ ही लोगे। और अंडरवर्ल्ड शायद इसका रहस्य था। जियान इनकी बात से सहमत था। ये बताते के साथ किसी सील के द्वारा इन लोगों को सप्रेस किया गया है और इन्होंने खुद से ही अपने को सप्रेस किया है, तो जो इसके पीछे का मास्टर माइंड भी है वो भी इन्हें ढूंढ नहीं सकता है। पर इस समय एलियन रेसेस फिर से स्ट्रांग हो रहे हैं और ये जियान से कहते हैं कि बिना रिनकार्नेशन पावर के तुम थर्ड होली फ्लेम को हासिल नहीं कर सकते हो और अगर तुम्हें अंडरवर्ल्ड जाना है तो तुम्हारा रैंक आराम से रिनकार्नेशन के मिडिल स्टेज में जाना चाहिए। इतना कहने के बाद ये कहते हैं अंडरवर्ल्ड में तुमसे मिलेंगे और होली किंग यहाँ से गायब हो जाते हैं। याओजी इस समय जियान से कहती है मुझे मैजेस्टी बुलाओ। ये कहती इस समय काफी दुखी थी कि अभी भी
मेरा भी एनर्जी बॉडी है तो मैं तुम्हें ज्यादा हेल्प तो नहीं कर सकती हूँ। जियान इनसे पूछता है आपकी बॉडी कहाँ पर है। ये बोलती है मेरा बॉडी डार्क होली अबिस में है और शायद ये जो जगह है वो मतलब उसको सेकंड डेमन सप्रेसिंग प्रिजन माना जाता है, डेमन सप्रेसिंग प्रिजन में सेकंड रैंक का। और ये कहते हैं इस लड़के के पास, ज़ायू के पास मेरा रिनकार्नेशन सील है तो इसको ये टेस्ट खुद ही पास करना पड़ेगा और अगर तुम फेल हो गए तो तुम लोग मेरे डिसाइपल्स नहीं कहलाओगे। ये भी अब यहाँ से जाने लगती हैं। जियान और ज़ायू इन्हें ग्रीट करते हैं। ये बताती हैं अभी जाने से पहले कि तुमने लगता है शायद वो उस एविल ऑरा से फाइट किया होगा जो 4th लेवल रिनकार्नेशन पर था, लेकिन वो अभी मरा नहीं है। वो जो क्लैन लीड है ना हमारे मेरे बाद वाला, उसके बॉडी में अभी भी है उस गोल्डन कॉफिन में और तुम दोनों को मिलकर उसे मारना पड़ेगा और टोकन जो है एल्फ क्लैन का उसे हासिल करना पड़ेगा। उसके बदले में फिर मैं ज़ायू को अपना इनहेरिटेंस दे दूंगी और तुम्हें मैं जो रिपेयर मेथड है तुम्हारे एंशिएंट जुआन रूलर का उसे दे दूंगी। और शायद जियान का जो वेपन है उसे डिवाइन वर्ल्ड में शायद 2nd लेवल का वेपन माना जाता है और अगर तुम्हारा एंशिएंट जुआन रूलर रिकवर कर जाए तो तुम इसके एक अटैक से रिनकार्नेशन लेवल के पीक के बंदे को गिरा सकते हो। पर इसको मतलब तैयार करने के लिए अलग अलग मेथड्स लगते हैं। हालांकि एंशिएंट जुआन रूलर कहाँ से आया इसके बारे में कुछ पता नहीं है। इसको 2 लेयर में शायद रिपेयर किया जाता है। इसे गॉड किलिंग रूलर भी कहा जाता है और शायद होली किंग के पास उस समय 7 होली फ्लेम थे, इसलिए इस एंशिएंट जुआन रूलर में तुम्हें 7 होल्ड्स टाइप दिखेंगे। और ये कहती कि मैं तुम दोनों को थोड़े समय के लिए रिनकार्नेशन का पावर दूंगी और तुम्हें उस एल्फ कॉफिन में जो एविल थॉट है उसे मारना पड़ेगा। और क्योंकि वो एक एविल थॉट है, विचार है, तो तुम्हें अपने भावना पर काबू रखकर ही तुम इसे हरा सकते हो। जियान और ज़ायू सहमत थे। अब ये तुरंत अपने पावर से इन दोनों को उस गोल्डन कॉफिन के अंदर शायद एक अलग स्पेस था वहां पर भेज देती। जियान भी फील करता है ये बंदा अभी भी मरा नहीं है। तभी यहाँ पर वो एविल स्पिरिट आता है और कहता है तुम दोनों यहाँ पर कैसे आ गए। जियान कहता है हम फिर से मिले हैं। अब जियान इस समय अपने एंशिएंट जुआन रूलर को निकाल लिया। अब इस पे ये अपने 6 प्रकार के होली फ्लेम को यूज कर रहा था। अब ये एविल भी तुरंत एक फॉर्मेशन बना देता है एविल थॉट्स का। जियान कहता है तुम्हारे पास इतनी ऑरा नहीं है। ये एविल थॉट भी समझ जाता है जियान का ऑरा थोड़ा बढ़ा हुआ है, ये इसका ऑरा नहीं है। अब जियान भी अपने एंशिएंट जुआन रूलर का अटैक इस पर ये 6 होली पैटर्न्स को यूज करता है। गोल्डन लाइट चमकने लगती है और जियान के इस प्रकार के अटैक के कारण ये जो एविल स्पिरिट भी रहता है एक बार को कांप जाता है, मानो ये तुरंत ही गायब हो जाएगा। और साथ में ज़ायू इसका सपोर्ट कर ही रहा था। ये भी सोचता है कि इस गोल्डन रूलर के कारण इसके बॉडी का जो एविल हो रहा है क्यों मतलब इतना जल्दी जल्दी खत्म हो रहा है। जियान कहता है आज तुम मारे जाओगे। ये कहता है इतना आसान नहीं मुझे मारना। अभी एविल हो रहा समझ जाता है इसको यहाँ से निकलना पड़ेगा और ये शायद इस कॉफिन में फिर से जाने लगा था। ज़ायू तुरंत ही कहता है ग्रेट एल्डर भी इसकी मिस्ट्री को नहीं निकाल पाए थे तो हमें जल्दी से कुछ करना पड़ेगा। ज़ायू हैरान था कि ये जो एविल स्पिरिट है, ये जो कॉफिन है, इसमें कैसे अंदर बाहर आ सकता है क्योंकि ये जो कॉफिन है उस पर मिस्टीरियस पैटर्न्स बने हुए हैं। क्या इसने इसका रहस्य जान लिया है। अब इधर जियान अपने एंशिएंट जुआन रूलर पर वो 6 होली पैटर्न वाला अटैक तैयार कर चुका था। तभी जियान देखता है मानो वो जो एविल ऑरा है इस गोल्डन कॉफिन को धीरे धीरे क्रैक करने लगा हो और तुरंत ही पूरे इस स्पेस को एविल एनर्जी कवर कर लेती है। ज़ायू हैरान हो जाता है कि ये बंदा जो प्रीवियस एल्फ लीडर थे उनके पावर को भी कंट्रोल कर रहा है और शायद ये अब यहाँ पर इनके ही टेक्निक से यहाँ से भागने की तैयारी में है। जियान समझ जाता है ये अपने सोल पावर को भी यूज करता है। जियान तुरंत ही इसका सोल पावर अलग ही लेवल पर जा चुका था। इससे ये जो गोल्डन कॉफिन था उसको चारों तरफ से लपेटने लगता है। होली फ्लेम और होली फ्लेम पैटर्न से ये पूरे गोल्डन कॉफिन को सील करने लगता है और तुरंत उसके बाद ये अपने एंशिएंट जुआन रूलर से उस गोल्डन कॉफिन पर जिसे कि इसने अपने सोल और होली फ्लेम से बांध दिया था अटैक कर देता है। हालांकि इसका एंशिएंट जुआन रूलर ब्रोकन था फिर भी इसका अटैक आसान नहीं आंका जा सकता है। अब गोल्डन कॉफिन के अंदर छिपा हुआ ये बंदा देखता है जियान के रूलर को। जब ये चमकने लगता है ये इसका नाम लेता है चाइनीज में जू शेंची। फिर भी ये कहता है अभी भी तुम इतना वीक हो कि मुझे नहीं हरा सकते हो। ये भी अपने पावर ऑफ स्पिरिट को यूज करने लगता है ताकि ये जियान के अटैक को रजिस्ट कर पाए। अब इधर ज़ायू भी अपने रीइंकार्नेशन सील्स इसके ऑरा को सप्रेस करने लगता है। अब इसके कारण जियान का अटैक डायरेक्टली जाके इस गोल्डन कॉफिन पर लगता है। कॉफिन मानो धीरे धीरे शैटर्ड होने लगता है और फाइनली जो एविल हो रहा था ये डेड हो जाता है। इस दौरान कुछ गोल्डन फ्लेम्स टाइप फ्लक्चुएशन इस कॉफिन से बाहर निकलते हैं। ज़ायू इस चीज को छोड़ के जियान के पास आता है। इस दौरान जियान का जो डेविल क्यूब था वो तुरंत ही जो थोड़ा बहुत एविल ओरा का पावर था उसे एब्जॉर्ब कर लेता है और एविल क्यूब तुरंत ही क्योंकि ये बंदा रीइंकार्नेशन लेवल पर था तो ये आधा भर जाता है। फिर से तुरंत ये जो वॉइड था स्पेस था कोलैप्स करने लगता है। अब ज़ायू तुरंत यहाँ पर जो गोल्डन फ्लेम था यानी जो ऑरा थी शायद लास्ट लीडर की अपने रीइंकार्नेशन सील की मदद से एब्जॉर्ब करने लगता है और जो यहाँ पर चीफ का वो टोकन था उसे भी ये इकट्ठा करने को सोचता है। जियान से कहता है वैसे भी यहाँ पर जो एविल थॉट था मैंने खत्म कर दिया तो तुम्हें ये पावर एब्जॉर्ब करने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए और वैसे भी ये तुम्हारे एल्फ क्लैन से रिलेटेड है तो मेरा इस पर वैसे भी कोई अधिकार नहीं है। और ये जो कॉफिन था जो कि हालांकि क्रैक हो चुका था उस पावर को एब्जॉर्ब करने के बाद ज़ायू इसे खोलने लगता है और इसमें से जो ऑरा निकलती वो अलग ही लेवल पर थी। इन्हें तुरंत ही सप्रेस करने लगती है। इसमें मतलब एक इंसान का एल्फ का कंकाल दिखता है। इसे ये सम्मान देता है और इनका जो कॉप्स रहता है उसे निकाल लेता है। ज़ायू इससे कहता है जियान से इसका बोन्स आपको काम आ सकता है। जियान कहता है नहीं ये तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा और जियान तुरंत ही अपने एम्बर फ्लेम से इन बोन्स को जलाने लगता है और उस पर जो भी थोड़ा बहुत डार्क ऑरा थी उसे ये खत्म कर देता है। अब जियान जब इनके बोन्स को जला रहा था तो इनकी मेमोरी को ये थोड़ा बहुत देखता है। ये कहता है कि ये एल्डर भी यानी जो लीडर थे काफी अच्छे थे और इन्होंने भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में साथ दिया था याओजी का और इनके जो भी बोन्स रहते हैं ज़ायू अपने पास मतलब रिंग में रख लेता है। और ये भी शायद एक वुमेन ही थी, इनका नाम डी एन ली था।
अब इनका जो टोकन था, एक एल्फ रिंग था, उसे ज़ावी उठा लेता है। अब इधर बाहर जो खड़े थे फर्स्ट एल्डर याओ और सेकंड एल्डर, ये लोग देख रहे थे कॉफिन की तरफ, क्योंकि इसमें से एक अलग ही एनर्जी निकल रहा था। ये लोग डर रहे थे कि इसमें से फिर से वो एविल ऑरा बाहर ना आ जाए। तभी ग्रेट एल्डर कहते हैं नहीं, इसमें से जो ऑरा निकल रहा है वो एविल नहीं है। अब ये लोग फील करते जो याओ जी का स्टैचू है उसमें से एक ऑरा निकल रहा है, और यहाँ से जियान और ज़ायो ही बाहर आ जाते हैं। तो सॉरी, अभी ये बाहर नहीं आए हैं, थोड़ी गलती हो गई। तो वहां से मतलब गॉडेस याओजी अपने स्टैचू से बाहर आती हैं और उनको बताती हैं कि जो एविल ऑरा का मैटर है वो जियान और ज़ायोई ने सॉल्व कर दिया है। अब इधर जियान और ज़ायोई को दिखाया जाता है। ये लोग बोलते हैं इस स्टैचू से बाहर कैसे निकलना है। तभी यहाँ पर याओजी आती है और कहती है तुम दोनों ने काफी अच्छा काम किया। इनके फिंगर मात्र फ्लक्चुएशन से यहाँ पर एक वॉइड क्रिएट हो जाता है और ये वही जगह पर लेकर आती है जहाँ पर ये जियान और ज़ायोई से पहले मिली थी, यानी जहाँ पर वो 9 एल्स वाले स्टैचू टाइप थे। और वहाँ पर एक डिस्क भी था, वहाँ पर एक पर्पल फिल्म को साफ देखा जा सकता था और उसमें मानो एक क्रिएचर घूम रहा हो। और जैसे जियान देखता है इसका जो एम्बर फ्लेम रहता है मानो थोड़ा सा कांप सा जाता है। ज़ायोई भी थोड़ा पजल्ड हो जाता है। इसके भी जो रिनकार्नेशन सील रहते हैं वहां पर एक हरकत होती है। डिस्क के ऊपर एक पर्पल मिस्ट दिख रहा था, वहां पर इन्हें एक एल्फ भी दिखता है जो पर्पल रंग का था, पर ये मानो काफी दर्द में हो। और इस समय जियान का जो ये 6th लेवल स्पिरिचुअल पैलेस भी था थोड़ा सा कांप सा जाता है। अपने आप इसका होली फ्लेम गुस्से में बाहर निकलने लगता है। ये जो पर्पल फ्लेम का जो थोड़ा बहुत एरिया होगा इस पर एक बीस्ट इनको दिखता है जो जियान और ज़ायोई की तरफ देख रहा था। पर जैसे ही ये याओजी को देखता है मानो इसका एक क्लोज रिलेशन हो इनके साथ, अलग ही प्यार से देखता है इनको। ये बस यहाँ पर इनको शायद मेमोरी टाइप दिखता है। याओजी इनको बताती है अभी जो तुमको दिखा ये होली फ्लेम रैंक में 10वें नंबर का होली फ्लेम है। दुनिया इसे याओजी जियान कहती है, मैं इसे कहती हूँ वुलू पर्पल स्पिरिट फ्लेम, तो अपन भी इसको कहेंगे पर्पल स्पिरिट फ्लेम। पर इस दौरान इनके दिल में एक अलग ही दर्द था। इस पर्पल फ्लेम की एक ही खासियत थी, इसके पास मानो सिंक्स टाइप कुछ हो और शायद ये पॉइजन को एलिमिनेट कर सकता है। और ये जो तुमको दिख रहा था ना एल्क टाइप, ये बीस्ट, ये उसका एक स्पिरिट है जो कि इस पर्पल होली फ्लेम को अभी भी प्रोटेक्ट कर रहा है। हालांकि ये इंजर्ड है होली फ्लेम भी, तो तुम्हें इसे रिपेयर करना पड़ेगा। अब ये कहती क्योंकि तुम में से एक टाउशे का डिसाइपल और दूसरा मेरा, और ये कहती कि तुम में से जो है जिसको चुनना है चुन लो। ज़ायोई स्माइल करता और कहता है बिग ब्रदर जियान के लिए मैं ये छोड़ूंगा, क्योंकि इन्होंने भी बहुत कुछ कर दिया और मुझे बहुत कुछ मिल गया है। जियान तभी कहता है नहीं, ये जो फ्लेम है ये गॉडेस याओजी का है और ये तुम्हारे रिनकार्नेशन के लिए काफी अच्छा हो सकता है, मेरे से भी ज्यादा। और ये फिलहाल इसको डांटता है। ज़ायोई कहता है नहीं, मेरे पास रिनकार्नेशन लेवल ही ठीक है, होली फ्लेम आपके लिए ज्यादा अच्छा है। जियान भी मानने को तैयार नहीं था और ज़ायोई इसमें तुरंत ही अपने रिनकार्नेशन मार्क को यूज करने लगता है और अपने रिनकार्नेशन पावर को ये मर्ज करने लगता है। जियान बोलता है ये सच में काफी बेवकूफ है, इस होली फ्लेम की मदद से आराम से रिनकार्नेशन लेवल के काफी ऊपर जा सकता था। ज़ायोई कहता है क्योंकि आप मेरे सेकंड ब्रदर हो। ज़ायोई के बॉडी में भी इसमें 2 प्रकार की एनर्जी को देखा जा सकता है, एक इसका अपना पर्पल फ्लेम टाइप और दूसरा एक सियान ब्लू कलर। और ज़ायोई को इस समय अपने पुराने दिन याद आते हैं, डाउकी वर्ल्ड वाले, कि प्योर लोटस डेमन सेंट का ये फायर स्पिरिट था और काफी बदमाश हुआ करता था ये। अब क्योंकि अपने सील को इनहेरिटेंस को हासिल कर रहा था तो इसके अंदर इमोशंस भी बाहर आ रहे थे। इसको भावुक देख के जियान भी थोड़ा इमोशनल हो जाता है। तो भाई लोग स्टोरी यहीं पर समाप्त कर